गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ट्रिपल एस कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में। हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में आज अपने न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर फ्रूट प्रोडक्शन। फल उत्पादन के लिए जलवायु तथा मृदा। तो सबसे पहले अपने क्लाइमेट डिस्कस करेंगे आज। जलवायु, तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि जलवायु क्या होती है। किसी स्थान की पूरे वर्ष की वर्षा, रोशनी, आर्द्रता, तापमान तथा हवा के दबाव के औसत को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। मीन्स अगर अपने किसी स्थान पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो वहाँ के औसत वार्षिक वर्षा, रोशनी, आर्द्रता, तापमान तथा वायु के जो प्रेशर होता है वायु का, उसके औसत एवरेज को अपने उस स्थान की जलवायु कहते हैं। यह स्पष्ट है कि सभी साधनों का प्रभाव सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता। मीन्स सभी जगह की जलवायु एक समान नहीं होती। अगर कहीं पर तापक्रम अधिक है तो कहीं पर वर्षा तथा आर्द्रता अधिक है। अगर किसी स्थान पर वर्षा अधिक होती है तो वहाँ पर केला सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन अंगूर नहीं। तो इससे अपने को पता चलता है कि अलग अलग स्थान के लिए अपने को अलग अलग फ्रूट क्रॉप का चयन करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए। अगर जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है तो उस एरिया में अपने केला, अनानास ऐसे पौधे लगा सकते हैं, बट अंगूर वगैरह नहीं लगा सकते क्योंकि इसके फलों में जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और अच्छा अपने प्रोडक्शन नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, आम उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में जनवरी से मार्च तक वर्षा तथा तेज हवाएं नहीं चलनी चाहिए। अगर अपने ऐसा एरिया जहाँ पर अपने आम का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऐसे एरिया में जनवरी से लेकर मार्च के मंथ तक रेनफॉल नहीं होना चाहिए और तेज हवा नहीं चलनी चाहिए, जिससे पॉलिनेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर ऐसा होता है तो जिससे क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर ऐसे टाइम पर हवा वगैरह ज़्यादा चलती है तो पॉलिनेशन में दिक्कत आती है, जिससे फ्रूट सेट कम होते हैं, जिससे कम फल लगते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रकार के फल विभिन्न प्रकार की जलवायु चाहते हैं। तो अलग अलग जलवायु में अलग अलग पौधे, अपने फल वाले पौधे जो सिलेक्ट करने चाहिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट के प्रकार। जलवायु के आधार पर फल वृक्षों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अपने क्लाइमेट डिस्कस कर चुके हैं पहले। 3 टाइप का क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो इसी के अकॉर्डिंग फलों को भी 3 भागों में बांटा गया है, उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशीय फल। फलों का यह वर्गीकरण पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि आम उष्ण तथा उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु और आड़ू तथा आलू बुखारा उपोष्ण तथा शीतोष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है। जैसा कि अपने पहले देखा है कि अपने आम को जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रखा है, बट फिर भी इसको अपने सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए अपने इसको पूर्णतः सही नहीं मान सकते, बट कुछ हद तक सही मान सकते हैं कि कौन सी क्लाइमेट में कौन सा प्लांट होता है। नेक्स्ट है, उपरोक्त 3 प्रधान वर्गों में फल उत्पादन को सीमित करने वाले निम्न जलवायु के कारक विशेष महत्व रखते हैं जो फल वृक्षों की वृद्धि तथा फलन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। इसके विषय में ज्ञान होना अति आवश्यक है। अपने नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसके अकॉर्डिंग अपने प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अपने टेम्परेचर, तापमान। प्रत्येक फल वृक्ष को अपनी वृद्धि तथा फलन के लिए विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। इससे ऊपर या नीचे वह ठीक प्रकार से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। मीन्स सभी फल प्लांटों के एक पर्टिकुलर तापमान की जरूरत होती है तथा ना ही पैदावार दे सकते हैं। उनकी वृद्धि भी सही नहीं होती और प्रोडक्शन भी सही नहीं होता अगर उनको सही तापमान ना मिले तो। उदाहरण के तौर पर सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी
आदि फल वृक्ष शीतोष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक उगाए जा सकते हैं, जबकि आम, केला आदि को पाले से रहित ऐसे क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है जहाँ पर तापक्रम अधिक ऊंचा रहता है। तापमान कम होने पर इन वृक्षों में हानि होती है, फूल देरी से आते हैं तथा कीट शिथिल पड़ जाते हैं और परागण नहीं होने से फूल गिर जाते हैं। जबकि अधिक तापमान से फलों में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तथा अधिक फल जो है अधिक मीठे हो जाते हैं। इसका मीन्स यही है कि जहाँ पर कम टेम्परेचर रहता है तो टेम्परेट जो क्लाइमेट है उसमें अपने सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी इनको उगा सकती हैं, और जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसमें अपने आम वगैरह को ग्रो कर सकती हैं। अगर फ्रूट प्रोडक्शन के टाइम पर या फ्लावरिंग के टाइम पर ज़्यादा रेनफॉल होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो पॉलिनेशन है वो सही से नहीं हो पाता, जो पोलन ग्रेन वगैरह होते हैं वो पानी से बह जाते हैं, जिससे परागण नहीं हो पाता और फल नहीं बन पाते। इसके अलावा जो कीट वगैरह हैं जैसे मधुमक्खी वगैरह पॉलिनेशन करती है तो ये भी, इनकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है, जिससे पॉलिनेशन नहीं होता है। और जितना टेम्परेचर अधिक रहता है उससे फलों में मिठास बढ़ती है, तो ये भी एक कारण है कि जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर फल ज़्यादा मीठे होते हैं। नेक्स्ट है रेनफॉल, वर्षा। तो किसी स्थान के फल उत्पादन के लिए वर्षा की मात्रा तथा उसका वितरण विशेष महत्व रखता है। जहाँ पर पानी थोड़े थोड़े समय के अंतर पर अधिक मात्रा में बरसता है, मीन्स थोड़े थोड़े टाइम बाद ही रेनफॉल होता रहता है, उस स्थानों पर फल नहीं उगाए जाते। फूल खिलने के समय यदि वर्षा अधिक मात्रा में हो जाती है तो फूलों के विभिन्न भागों को हानि पहुंचती है। अगर जब फूल खिलते हैं तो उस टाइम रेनफॉल हो जाता है तो उसमें जो फल बनते हैं वो कम बनते हैं, जिससे अपने को प्रोडक्शन कम मिलता है। इससे क्या होता है कि परागण बह जाते हैं, परागण की क्रिया ठीक प्रकार से न होने पर फसल मारी जाती है। ऐसी स्थिति में पौधे पर बहुत से रोग लगने का भय रहता है, क्योंकि अगर थोड़े थोड़े टाइम बाद बारिश होती रहती है तो मॉइस्चर की मात्रा जो ज़्यादा बनी रहती है, जिससे इसको नुकसान होता है। लगभग 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा फल उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है तो वो फल उत्पादन के लिए एवरेज अच्छी मानी जाती है, जिसका वितरण पूरे वर्ष ठीक प्रकार से हो। ऐसा नहीं है कि एक टाइम ही बारिश हो जाए उसके बाद में हो ना, तो ये थोड़े थोड़े टाइम बाद कंटिन्यू होनी चाहिए, सूखा नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। फल उत्पन्न करने के लिए जितनी नमी की आवश्यकता होती है वह काफ़ी मात्रा तक वायुमंडल की दशा के ऊपर निर्भर करती है। अधिक आर्द्रता तथा अधिक तापमान में बहुत से फल वाले वृक्षों जैसे केला, अनानास आदि की वृद्धि अच्छी होती है। जहाँ पर तापमान भी अधिक रहता है और नमी भी अधिक रहती है, ऐसे एरिया में अपने केला और अनानास उगा सकते हैं। बहुत से फलों के लिए वातावरण की अधिक आर्द्रता हानिकारक सिद्ध होती है, और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके लिए ज़्यादा आर्द्रता जो है वो हानिकारक होती है। ऐसी स्थिति में फलों के गुण, रंग, स्वाद आदि कम हो जाते हैं तथा फल रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसे आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, विंटर सीजन के अमरूद रेनी सीजन की तुलना में अच्छे स्वाद वाले होते हैं। मीन्स अगर ज़्यादा वर्षा होती है तो जिससे फलों में जो पानी की मात्रा है वो बढ़ जाती है और उसमें मिठास की जो शुगर की मात्रा या मिठास की मात्रा है वो कम हो जाती है, जिससे
उनके फलों में वैसी क्वालिटी नहीं रहती। तो इसीलिए जो विंटर सीजन के अमरूद होते हैं वो रेनी सीजन के अमरूद की तुलना में अधिक स्वाद होते हैं। नेक्स्ट है हवा और प्रकाश, विंड एंड लाइट। ऐसे स्थान जहाँ पर हवा तेज गति से चलती है तथा तूफान आते हैं, फल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होते। ऐसी स्थिति में वृक्षों के फूल तथा फल जमीन पर गिर जाते हैं और पौधों की बहुत सी शाखाएं टूटकर नष्ट हो जाती हैं। आपको भी पता है कि अगर ज़्यादा तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, जिससे फल और फूल जो टूटकर गिर जाते हैं, इसके अलावा टहनियों जो ब्रांचेज होती हैं उनको भी नुकसान होता है। वो या तो टूट जाती हैं या आपस में रगड़ खाती हैं, जिससे उसमें बीमारी वगैरह लग जाती है और वो कमज़ोर हो जाती हैं। गर्म हवाओं के कारण फूल फटकर बेकार हो जाते हैं। अगर ज़्यादा गर्म हवा चलती है तो उसमें जो फल है वो फट जाते हैं तथा जमीन पर गिर जाते हैं। फलों के उत्पादन में प्रकाश का भी विशेष महत्व रहता है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्रकाश की पर्याप्त मात्रा न मिलने से फलों पर सफ़ेद व काले धब्बे बन जाते हैं। अगर जहाँ पर सही प्रकाश नहीं पहुँचता फलों के ऊपर तो वहाँ पर फंगस वगैरह ग्रो कर जाती है, जिससे उसमें धब्बे बनने लग जाते हैं, जिससे उनका बाज़ार में मूल्य कम हो जाता है। इससे बाज़ार में मूल्य भी कम होगा क्योंकि उनमें बीमारी वगैरह लग जाएगी। तो यहाँ पर फल वाली वृक्षों को इस प्रकार से काटा छाटा जाता है कि उनको प्रकाश अधिक मात्रा में मिल सके। तो ऐसे क्षेत्रों में पौधों की काट छांट की जाती है जिससे पौधे के अंदर तक लाइट जाए और फलों को नुकसान ना हो। नेक्स्ट है पाला व ओढ़ा, फ्रोस्ट एंड हेल। तो इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। पौधों की छोटी अवस्था में पाला पड़ने से पौधे नष्ट हो जाते हैं। अगर छोटे नए अपने पौधे लगाए हैं तो अगर उस टाइम पाला पड़ता है तो पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आम, पपीता, लीची आदि को ऐसे क्षेत्रों में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में भी पाले से बचाव करना आवश्यक होता है। जो अपने ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में प्लांट्स लगाते हैं तो सर्दी में कभी कभी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है या 0 डिग्री या इससे कम या इसके आसपास पहुंच जाता है, जिससे इस क्षेत्र में जो अपने ये प्लांट लगाते हैं इनको नुकसान होता है। स्टार्टिंग टाइम में ज़्यादा नुकसान होता है। तो ओले गिरने पर फल, फूल, पत्तियां तथा टहनियाँ टूट जाती हैं और फल उत्पादन बहुत कम हो जाता है। उत्तरी भारत में ओलावृष्टि अधिक होती है। अगर अपने बाग वगैरह लगाया हुआ है उसके ऊपर ओले पड़ जाते हैं जिससे फल और फूल और पत्तियां, टहनियाँ टूट जाती हैं, जिससे पौधों को नुकसान होता है और उत्पादन कम हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है सूखा तथा बाढ़ या जलमग्नता, ड्रॉट एंड फ्लड्स। फल वृक्षों की सफलता में वृद्धि तथा फलन के लिए पानी का अधिक महत्व है। मीन्स अगर अपने फल वृक्ष लगाते हैं तो वहाँ पर अपने को सही उत्पादन के लिए वहाँ पर उनको पानी वगैरह मिलना चाहिए। अगर पानी सही मात्रा में नहीं मिलेगा तो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती, या तो वो सूख जाएंगे या फिर कमज़ोर रह जाएंगे। उनकी वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है, जिसका प्रभाव फल उत्पादन पर पड़ता है। अधिक सूखा मौसम होने से फल तथा फूल कम मात्रा में आते हैं तथा अधिकांशतः जमीन पर गिर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी की कमी रहेगी तो जो फल या फूल लगेंगे वो गिर जाते हैं और कम मात्रा में आते हैं। पानी के अभाव में फल वृक्षों को सफलतापूर्वक पैदा नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले तो इरिगेशन वगैरह का प्रबंध करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते तो अपने ऐसे एरिया में प्लांट्स वगैरह नहीं लगाना चाहिए। इसके विपरीत
जहाँ बाढ़ अधिक आती है, फल वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, जलमग्न अवस्था होने पर पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं तथा उनकी वृद्धि रुक जाती है और वे मर जाते हैं। अगर ऐसे एरिया जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है और पानी वहाँ से नहीं निकाल सकते अपने, तो वहाँ पर पानी रुका रहने से उनकी जो जड़ें हैं वो उनको नुकसान होता है और वो गल जाती हैं। तो इस प्रकार उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें लगभग प्रत्येक फल सफलतापूर्वक पैदा किया जा सकता है। किसी विशेष क्षेत्र में पैदा होने वाले फलों की जातियां जलवायु में विभिन्नता होने के कारण दूसरे क्षेत्र में नहीं पनप पाती, अतः फल वृक्षों व उनकी विभिन्न किस्मों को उसी स्थान पर पैदा करना चाहिए जहाँ पर उनके लिए उपयुक्त जलवायु उपलब्ध होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अपने डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है अपने इंडिया में, तो अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही और वहाँ के जो रेनफॉल या कितना सूखा पड़ता है, कितना पाला पड़ता है, कितनी गर्मी पड़ती है, तो इसको ध्यान में रखकर अपने पौधों का, फल वाले पौधों का और उनकी किस्मों का सिलेक्शन करना चाहिए, जिससे अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके। ऐसा नहीं है कि अपने ट्रॉपिकल क्लाइमेट में टेम्परेट क्लाइमेट के पौधे लगा दें, तो ये फिर गलत हो जाएगा। सही जलवायु के अकॉर्डिंग ही अपने को वहाँ के लिए प्लांट्स का सिलेक्शन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था अपने क्लाइमेट। नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे सॉइल। थैंक यू।